हेलो स्टूडेंट, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंट की। और कॉर्पोरेट अकाउंट में अगर हम लोग टॉपिक की बात करते हैं तो हम लोग पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में अगर हम लोगों ने थोड़ा सा रिवीजन करना चाहे कि हम लोगों ने क्या क्या जान लिया था, तो हम लोगों ने ख्याति के मूल्यांकन को हम लोग पढ़ रहे हैं। और ख्याति के मूल्यांकन की हम लोगों ने विधियों की बात की कि ख्याति के मूल्यांकन की 4 विधियां होती हैं। तो हम लोगों ने पहली विधि की बात की औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि जिसे हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद हम लोगों ने बात की अधिलाभ विधि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद हम लोगों ने बात की पूंजीकरण विधि और वार्षिकी पद्धति। ये 4 विधियां होती हैं, इनकी भी हम लोगों ने बात की हुई है। अगर हम लोग औसत लाभ विधि की बात करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट जो मेथड में हम लोगों ने विधि की बात की थी, तो हम लोगों ने 2 विधियों की बात की थी कि एक थी हम लोगों की साधारण औसत लाभ विधि जिसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं, और दूसरी बात की हम लोगों ने भारित औसत लाभ विधि। इनके बारे में मैंने आप लोगों को सबसे पहले साधारण औसत लाभ विधि के बारे में बताया कि इस विधि के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों के औसत लाभ को लिखते हैं और क्रय वर्ष से गुणा करके ख्याति की रकम प्राप्त करते हैं। और इसके मैंने सवाल भी आप लोगों को करवाए थे कि औसत लाभ कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर का भाग देते हैं तो हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हम लोग जो मेन काम करते हैं गुडविल निकालने का, तो गुडविल की रकम निकालते हैं। और गुडविल की रकम निकालने के लिए हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्रय वर्ष का या परचेजिंग ईयर का हम लोग गुणा करते हैं। उसके बाद हम लोगों की गुडविल की रकम आ जाती है। उसके बाद हम लोगों ने इसी टॉपिक में एक बात की थी कि कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट में से एब नॉर्मल लॉसेस और नॉर्मल इनकम को ऐड करेंगे और एब नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, तब हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है। इसका मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया था, एब नॉर्मल के बारे में बताया था कि एब नॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं और असामान्य लाभ या फिर एब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं। इनको मैंने आप लोगों को बताया था और एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिए थे। ये सारी की सारी क्लासें आप लोगों की डली हुई हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले पुरानी क्लास को जरूर देखें, उसके बाद इस क्लास को आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था एब नॉर्मल से संबंधित। उसके बाद हम लोगों ने भारित औसत लाभ विधि की थी, भारित औसत लाभ विधि। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोगों ने कर नहीं पाया था। ये देखो हम लोगों ने पढ़ा था भारित औसत लाभ विधि को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था कि भारित औसत लाभ विधि कैसे करते हैं। और आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है, ये टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं, तो बस आप लोगों को देखना है कि यहाँ पे हम लोग इसको करने वाले हैं। और आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है अधिलाभ विधि जिसे हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो इस विधि में अगर हम लोग बात करते हैं तो इस विधि में सर्वप्रथम फर्म के गत वर्षों के औसत लाभ को ज्ञात करते हैं। मतलब कि जैसा पुराने में हम लोग करते हैं कि फर्म के औसत लाभ को ज्ञात करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट में भी तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें भी तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते थे। तो इसमें और इसमें बस अंतर कुछ नहीं है, हम लोगों को पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। इसके बाद विनियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ की दर से हम लोगों को जो विनियोजित पूंजी हम लोग लगाते हैं, विनियोजित का मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल, हम लोगों ने विनियोजित पूंजी देखो लिखा हुआ है, विनियोजित पूंजी जितना व्यापार में पैसा लगाया है उसमें से सामान्य दर से हमें कितना मिलता है, तो वो होता है हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और उसके बाद फर्म के औसत लाभ में से सामान्य लाभ की रकम को घटाकर जो रकम शेष आती है उसे हम लोग अधिलाभ बोलते हैं। और अधिलाभ का अगर हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करें तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि कोई एक व्यक्ति है, उसने ये मान लो कि एक व्यक्ति है, उसने रुपए लगाए व्यापार में 1 लाख रुपए, ठीक है। अब व्यापार में रुपए लगाए 1 लाख रुपए और उसने जो प्राप्ति की है तो वो प्राप्ति कितने की है, मान लो 10,000 रुपए की प्राप्ति की है। 1 लाख लगाने के बाद ये उसकी पूंजी है, तो ये उसने पूंजी लगाई है व्यापार में, फिर 1 लाख लगाने के बाद उसको 10,000 रुपये मिले, तो ये मान लो ए व्यक्ति है कोई। अब उसके बाद एक है बी व्यक्ति,
और बी व्यक्ति ने भी व्यापार में कितना रुपए लगाया है, तो बी व्यक्ति ने भी व्यापार में पूंजी लगाई है 1,00,000 रुपए, ठीक है। और उसको कितना प्राप्त हुआ है, तो उसको प्राप्त हुआ है 11,000 रुपए। अब आप लोग कहेंगे कि देखो ध्यान से यहाँ पे कि 1,00,000 इसने लगाया और इसने प्राप्त कितना किया प्रॉफिट, 10,000 रुपये का। इसने 1,00,000 लगाया और इसने प्रॉफिट कितना प्राप्त किया, 11,000 रुपये का। तो इन दोनों प्रॉफिटों में जो अंतर है तो उसी को बोलते हैं अधिलाभ बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, अधिलाभ बोलते हैं। और इसे हम लोग बोल सकते हैं अधि को सुपर और लाभ को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मतलब कि नॉर्मल कंडीशन पे हम लोग सोचते हैं कि हमें 10,000 का लाभ होगा, लेकिन हो गया कितने का, 11,000 का। तो ये जो है ये एवरेज प्रॉफिट होता है। तो ये हम लोगों का औसत लाभ होता है। तो ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखो अधिलाभ की बात करते हैं तो कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको हम लोगों को देखना होगा कि सामान्य की दर से अर्जित कर सकते हैं। और इसके पश्चात सामान्य लाभ, औसत लाभ में से सामान्य लाभ की रकम को घटाकर जो शेष रकम बचती है उसे अधिलाभ कहते हैं और इसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। अधिलाभ विधि के अनुसार ख्याति का मूल्य ज्ञात करना औसत लाभ विधि की तुलना में अधिक संतोषजनक होता है। ये बात मैंने नोट में एक लिख दी है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझनी है कि अधिलाभ विधि जो है, अधिलाभ अगर हम लोग निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पीछे के सवालों में हम लोगों ने सीखा है एवरेज प्रॉफिट निकालना। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद अब हम लोग निकालेंगे सामान्य लाभ। और सामान्य लाभ निकालने का मैं फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा। और फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सी एक सिंपल सी बात है, उसको समझना है। तो इस प्रकार से पढ़िए कि समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिख रखा है, तो बस मैंने आप लोगों का समय बचाने के लिए सब बातें की हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग एक बात करना चाहें तो कुछ फार्मूले की बात करेंगे, और फार्मूले नहीं वो आप लोगों को याद हैं। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि एवरेज प्रॉफिट, देखो हमें यहाँ पे चाहिए क्या, हमें अगर सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है तो हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट चाहिए। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं तो वो मैंने आप लोगों को पहले ही मेथड में सिखा दिया है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट करते हैं। टोटल प्रॉफिट और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देते हैं, उसमें भाग दे देते हैं। तो हम लोगों का क्या आ जाता है, तो हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। औसत लाभ निकालने के लिए हम लोगों का कुल लाभ और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से, तो हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। अब एवरेज प्रॉफिट तो हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद अब हम लोग कब बात करते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो ये बात ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट तो आता है हम लोगों को, पिछले मेथड में हम लोगों ने सीखा था। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कैसे, तो कैपिटल इन्वेस्टेड जितनी कैपिटल लगाई हो व्यापार में, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, तो डिवाइड कर देंगे हम लोग 100 से, 100 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो हम लोगों का नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया, तो यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। तो अब हम लोगों को क्या निकालेंगे, तो अब हम लोगों को सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। और सुपर प्रॉफिट की बात करते हैं, और सुपर प्रॉफिट कैसे आता है, तो वो मैंने अभी ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो ये हम लोगों का आ जाएगा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। एसपी भी बोल सकते हैं, और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कहाँ है, तो ये है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। और माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये लिखा हुआ है। उसके बाद इतना काम करने के बाद जो मेन काम है हम लोग जिसके लिए ये सारा का सारा काम कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग गुडविल।
अब गुडविल कैसे निकालेंगे? तो गुडविल की बात अगर हम लोग करते हैं तो गुडविल निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किसका, परचेजिंग ईयर का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोगों का गुडविल भी आ जाएगा। और गुडविल निकालने के लिए हम लोग इतनी सारे काम को करते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे काम गुडविल को तो निकालने के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो गुडविल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखो अधिलाभ को अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया कि नॉर्मल कंडीशन पे हम लोगों को अधिक लाभ होता है, उसे अधिलाभ बोलते हैं। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये हम लोगों के फॉर्मूले होते हैं, इनको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये किस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं अच्छी तरीके से कि ABC कोई फर्म है, विनियोजित ABC फर्म का भविष्य में अनुमानित औसत लाभ जो दिया है तो वो दिया है 36,000 रुपये। तो अगर हम लोग बात करें तो अनुमानित है, एस्टिमेटेड है, तो एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट बराबर अगर हम लोग बात करते हैं तो वो कितना दिया है, वो दिया है 36,000 रुपये। फर्म के द्वारा व्यापार में औसत विनियोजित पूंजी, फर्म के द्वारा व्यापार में कितनी पूंजी लगाई गई, तो वो लगाई गई 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपये से व्यापार से यह आशा की कि इन्होंने विनियोजित पूंजी पर 10% इन्हें लाभ प्राप्त होगा। इन्होंने जो पैसा लगाया है 2 लाख और इन्हें बदले में उसका 10% इन्होंने सोचा है कि हमें मिलेगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, हम लोगों को देखेंगे। उसके बाद साझेदारों का अनुमानित पारिश्रमिक 6,000 रुपये है। अगर हम लोग बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट की और इसमें से पारिश्रमिक को हम लोग माइनस कर देते हैं 6,000 रुपये को, अगर 6,000 रुपये को माइनस कर देते हैं तो हम लोगों का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या है, तो ये है हम लोगों का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोगों का आ गया। तो वो कितना आ गया, 30,000 रुपये। अगर मान लो क्वेश्चन में नहीं दिया है, अभी मैं एक क्वेश्चन और दूंगा आप लोगों को, उसको भी हम लोग करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से करने वाले हैं। अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये बहुत सरल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्जामों में। तो ये बात सही है, मानते हैं कि ये सरल क्वेश्चन है, लेकिन जब धीरे धीरे करके करेंगे तभी तो डिफिकल्टी लेवल पर जाएंगे। अब डायरेक्ट मतलब कठिन सवाल देंगे आप लोगों को तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि सरल सवाल है, समझने जरूरी है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, आप लोगों को मालूम है कि हम लोग क्या निकालेंगे। अब हम लोगों को निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो हम लोग क्या फॉर्मूला है हम लोगों का, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फिर प्रॉफिट की बात करते हैं, और डिवाइड कर देते हैं हम लोग किससे, तो डिवाइड कर देते हैं हम लोग 100 से, इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने व्यापार में कितना पैसा लगाया। तो इन्होंने व्यापार में 2 लाख रुपए लगाए, और इनको जो मिलने के मतलब कि 2 लाख लगाने के बाद 10% लाभ होने की संभावना होती है, इन्हें सामान्य ये है। तो इन्होंने सोचा है कि हमें 10% लाभ तो मिलेगा 2 लाख लगाने के बाद। तो अगर 10% लाभ है तो उसकी वैल्यू में अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्हें प्रत्येक साल नॉर्मल प्रॉफिट इनका कितना है, तो वो है 20,000 रुपये। मतलब इन्होंने पहले ही सोच रखा था कि हमें नॉर्मल कंडीशन पे अगर प्रॉफिट होगा तो हमें वो कितना होगा, तो वो होगा 20,000 रुपये होना चाहिए था, लेकिन हुआ कितना, 30,000 रुपये। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसे क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट कहेंगे। अब सुपर प्रॉफिट बराबर अगर हम लोग बात करते हैं तो सुपर प्रॉफिट बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो दिया है तो वो अभी हम लोगों ने निकाला था, तो वो है हम लोगों का 30,000 रुपये। तो वो लिख लिया हम लोगों ने 30,000 रुपये, और माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट है तो 20,000 रुपये। तो हम लोगों का जो सुपर प्रॉफिट आएगा तो वो आ गया हम लोगों का 10,000 रुपये। तो ये आ गया हम लोगों का सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट तो निकाल लिया हम लोगों ने अच्छी तरीके से, लेकिन अभी गुडविल हम लोगों को निकालनी है। और गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, तो गुडविल बराबर होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर। तो अब हम लोगों ने गुडविल भी निकाल लेंगे। तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई, अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देते हैं परचेजिंग ईयर से, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोगों का गुडविल भी आ जाएगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं सुपर प्रॉफिट कितना निकला है 10,000 रुपये, और मल्टीप्लाई कर देते हैं परचेजिंग ईयर। अब आप लोग कहेंगे परचेजिंग ईयर कहाँ मिलेगी, तो क्वेश्चन को पढ़िए कि अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर। तो अगर हम लोग बात करते हैं परचेजिंग ईयर की, तो परचेजिंग ईयर हम लोगों की 2 है। तो अगर हम लोग 10 में 2 का गुणा करेंगे तो हम लोगों की गुडविल कितनी आ जाएगी, तो 20,000 रुपये गुडविल आ जाएगी। और यही हम लोगों का गुडविल का आंसर होगा। 20,000 रुपये गुडविल निकल के आ गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया। अब ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को करके बताना है, और इसका जो है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। ये क्वेश्चन में आप लोगों को, अब ये मत सोचिए कि बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, इसको आप लोगों को करना है। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, अच्छी तरीके से आप लोगों को इसको करना है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और अब हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज हम लोग अपना ये टॉपिक कवर करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग अधिलाभ विधि। और अधिलाभ विधि का आज हम लोग टॉपिक अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे, विथ न्यूमेरिकल और विथ थ्योरी के हम लोगों ने अच्छी तरीके से कवर किया है। तो एक क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि एक फर्म के गत वर्ष, एक फर्म के गत 3 वर्षों के, गत 3 वर्षों के लाभ, 3 वर्षों के लाभ निम्नलिखित हैं। 3 वर्षों के लाभ निम्नलिखित हैं। तो वो 3 वर्षें कौन कौन सी हैं, तो उनको लिख लेते हैं कि एक है हम लोगों की 2019, 2020 और 2021। तो ये 3 वर्षें हैं। तो इन 3 वर्षों के लाभ जो हैं वो रुपए में दिए हैं 20,000, 25,000 और 30,000। और क्या बातें लिखी हुई हैं तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि फर्म के सामान्य लाभ, फर्म के सामान्य लाभ कितने हैं, 20,000 हैं। फर्म के सामान्य लाभ 20,000 हैं। औसत अधिलाभों के 2 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति की गणना करें। तो इसका आंसर हम लोगों को निकालना है। और बोला गया है, देखो, अधिलाभों का मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड से आप लोगों को गुडविल की कैलकुलेशन करनी है।
तो अब अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे, तो इनको भी देख लेते हैं। बिल्कुल सरल तरीका है उनका, जैसे पिछली बार किया था उसी को हम लोग वैसे ही करेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है। अब यहाँ पे देखो एवरेज प्रॉफिट तो दिया नहीं है हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को प्रॉफिट दिया है, लेकिन अब की बार नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया है, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 20,000 रुपये। तो इसकी कैलकुलेशन हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला में अगर हम लोग लिखते हैं तो एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो एवरेज प्रॉफिट बराबर होता है टोटल प्रॉफिट और डिवाइड करेंगे हम लोग किससे, नंबर ऑफ ईयर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं टोटल कितना आ जाएगा, तो 30 और 25 हम लोगों के कितने हो जाएंगे, 30 और 25 हो जाएंगे 55, और 55 और 20 हो जाएंगे हम लोगों के कितने, तो 55 और 20 हो जाएंगे हम लोगों के 75। तो इनका जो टोटल निकल के आएगा तो वो निकल के आएगा 75,000 रुपये। तो अगर हम लोग 75,000 रुपये टोटल हो गया, और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, तो नंबर ऑफ ईयर दिए हैं 3, और नहीं दिए हैं तो 1 2 3, तो 3 का हम लोग भाग देंगे। तो अगर हम लोग 3 का इससे भाग देते हैं तो 25 दिया 75, तो एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आएगा तो वो निकल के कितना आ गया, 25,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। उसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अब हम लोग करने वाले हैं नॉर्मल प्रॉफिट जो दिया है, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट, अब नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया है, तो वो दिया है 20,000 रुपये। अब हम लोगों को निकालना क्या है, तो हमें निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बराबर अगर हम लोग बात करते हैं तो सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है हम लोगों ने निकाला है, तो वो निकाला है 25,000 रुपये, और नॉर्मल प्रॉफिट जो दिया गया है वो दिया गया है 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये। अब 25 में से अगर हम लोग 20 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हम लोगों का 5,000 रुपये। तो ये क्या निकल के आ गया, तो हम लोगों का सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया 5,000 रुपये। लेकिन हम लोगों को सुपर प्रॉफिट नहीं निकालना है, हम लोगों को तो गुडविल निकालनी है। और गुडविल बराबर अगर हम लोग फार्मूला की बात करते हैं तो गुडविल बराबर क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई परचेजिंग ईयर। तो ये मत सोचिए कि शॉर्ट में करा रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से लिख दिया है। यहाँ पे देखो अच्छी तरीके से हम लोगों ने बार बार लिखा हुआ है परचेजिंग ईयर, ठीक है। तो समय बचाने के लिए ये सारे के सारे काम हम लोग करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट एसपी बराबर एसपी गुणे में हम लोग टी, मतलब कि परचेजिंग ईयर का मल्टीप्लाई करेंगे। अब परचेजिंग ईयर कितना दिया है, तो वो दिया है 2 वर्ष। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला है 5,000 रुपये, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा 10,000 रुपये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। और यही हम लोगों की क्या हो जाएगी, तो यही हम लोगों की गुडविल हो जाएगी। तो मैंने आप लोगों को आज के एवरेज प्रॉफिट में मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चन कराए। एक है ABC वाला, एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में दिया है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोगों को करना है। उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन और किया और अच्छी तरीके से आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट निकाल के भी आप लोगों को इस क्वेश्चन को करवाया। अब हम लोग जानते हैं कि पूंजीकरण विधि क्या होती है और पूंजीकरण विधि को हम लोग कैसे समझते हैं, पूंजीकरण विधि। तो अब हम लोग करने वाले हैं पूंजीकरण विधि, और पूंजीकरण विधि हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि, अब पूंजीकरण विधि हम लोग डाल देते हैं और ऐसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड को हम लोग करने वाले हैं, और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके प्रकार की। तो ये कितने प्रकार की होते हैं, तो इनको हम लोग 2 भागों में पढ़ने वाले हैं। तो क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, ये देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हम लोग पूंजीकरण विधि को 2 भागों में पढ़ने वाले हैं। एक है हम लोगों का औसत लाभ की पूंजीकरण विधि और एक है हम लोगों की अधिलाभ की
पूंजीकरण विधि। तो हम लोग इसमें भी हम लोग डाल लेते हैं औसत लाभ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, नंबर 1 में लिख लेते हैं औसत लाभों का पूंजीकरण विधि। औसत लाभों का पूंजीकरण विधि। औसत लाभों का पूंजीकरण विधि। और दूसरी है हम लोगों की, तो दूसरी कौन सी है हम लोगों की? अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। अधिलाभों का पूंजीकरण विधि। तो ये 2 विधियां हम लोगों को इसमें पढ़नी है और इनको अच्छी तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं और सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक इसमें भी रहने वाला है, तो वो है हम लोगों का औसत लाभों का पूंजीकरण विधि। कोई भी टॉपिक चाहे डिटेल में कितनी भी हो, हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो औसत लाभों का पूंजीकरण विधि। अब औसत लाभों का पूंजीकरण विधि इसमें क्या होता है? तो इस विधि में अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो किस विधि में औसत लाभों का पूंजीकरण विधि में इस विधि में ख्याति का मूल्य प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ के पूंजीकृत मूल्य से व्यवसाय में विनियोजित पूंजी को घटाकर निर्धारित की जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले औसत लाभ निश्चित करते हैं, जैसे हम लोग सभी में करते हैं इसमें भी हम लोग करते हैं। औसत लाभ में क्या करेंगे? औसत लाभों का पूंजीकरण विधि में सबसे पहले औसत लाभ निकालेंगे और औसत लाभ निकालने के बाद हम लोग उसमें से क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अगर हम लोग स्टेप की बात करते हैं, तो अगर हम लोग सबसे पहले औसत लाभ की गणना करेंगे, औसत लाभ की गणना करेंगे। अब औसत लाभ की गणना कैसे करते हैं? तो एवरेज प्रॉफिट बराबर कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट
और एवरेज प्रॉफिट निकालना कोई नई बात नहीं है हम लोगों के लिए। तो हम लोग इसमें से निकालते हैं टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट में डिवाइड कर देते हैं किससे, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोगों का एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है, सेकंड स्टेप की बात करते हैं, और सेकंड स्टेप में हम लोग क्या निकालते हैं, तो सेकंड स्टेप में निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मान लो हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया, एवरेज प्रॉफिट हुआ हम लोगों का 20,000 रुपये। अब हम लोग 20,000 रुपये से अपने बिजनेस की वैल्यू निकालेंगे कि 20,000 रुपये से हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है, या फिर कैपिटल हम लोगों ने, मान लो कि व्यापार में कैपिटल कितनी लगाई होगी, तब हम लोगों को 20,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट हुआ। तो हम लोग कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे, और उसको कैसे निकालेंगे, हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, और सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे क्या, कि एवरेज प्रॉफिट में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और भाग दे देंगे किससे, तो भाग दे देंगे हम लोग नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। ठीक है, मान लो किसी कंपनी ने 20,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट कमाया, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाला हम लोगों ने, उससे हम लोगों ने 20,000 रुपये निकल के आया। अब हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि हमारी कंपनी की वैल्यू क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट 20,000 है, 20,000 रख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लो 10% है। तो हम लोग अगर इसको कट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 लाख रुपए आ जाएगी। तो मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस की कितनी है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो कितनी है, 2 लाख रुपए है। मतलब कि एवरेज प्रॉफिट की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है वो निकल के आई है 2 लाख रुपए। तो इस प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। अभी आप लोगों को क्वेश्चन भी थोड़ी अगली क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन भी करवाएंगे हम इसी के, अच्छी तरीके से करने वाले हैं, ये नहीं है कि ऊपर से ले लिया। उसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम लोग बढ़ते हैं, और सेकंड स्टेप करने के बाद अब हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। और थर्ड स्टेप में हम लोग देखते हैं कि थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हम लोग टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को घटाएंगे, आउटसाइड लायबिलिटीज को घटाएंगे हम लोग, आउटसाइड लायबिलिटीज को घटाएंगे। और इसमें जो एसेट्स होगी ना, तो इसमें गुडविल की वैल्यू ऐड नहीं होगी, क्योंकि हम लोग गुडविल को तो ही निकाल रहे हैं, तो गुडविल की वैल्यू इसमें से एक्सक्लूडिंग होगी, मतलब गुडविल की वैल्यू को हम लोग इसमें शामिल नहीं करेंगे। और उसके बाद हम लोगों को फोर्थ स्टेप में हम लोगों को गुडविल की वैल्यू हम लोगों की आ जाएगी। और गुडविल बराबर अगर हम लोग बात करते हैं तो गुडविल बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू, गुडविल बराबर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और माइनस कर देंगे हम लोग, क्या माइनस कर देंगे हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड को उसमें से माइनस कर देंगे, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो हम लोगों की गुडविल आ जाएगी। तो इतना काम हम लोगों को करना होगा, ठीक है। अगर ये मेथड को अच्छी तरीके से पढ़ना है तो इसको हम लोगों को करना होगा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हम लोगों का एक तरीके से आता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसी प्रकार से एक क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसके हम लोग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से ये सभी थ्योरी समझ में आ जाए कि एक व्यवसाय का जो औसत लाभ है, अगर हम लोग बात करते हैं तो एक
एक व्यवसाय का औसत लाभ, एक व्यवसाय का औसत लाभ, एक व्यवसाय का औसत लाभ 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए है। फर्म की विनियोजित पूंजी, फर्म की विनियोजित पूंजी, फर्म की विनियोजित पूंजी जो है वो है 20 लाख रुपए। फर्म में उसने कितने रुपए लगाए हैं? 20 लाख रुपए लगाए हैं। तो फर्म की विनियोजित पूंजी है 20 लाख रुपए है। तथा सामान्य प्रतिफल की दर, तथा सामान्य प्रतिफल की दर, सामान्य प्रतिफल की जो दर है वो 10% है। 10% है। ख्याति की गणना, औसत लाभों का पूंजीकरण, औसत लाभों का पूंजीकरण विधि द्वारा करें। मतलब ख्याति की जो गणना करें वो औसत लाभों का पूंजीकरण विधि द्वारा करें। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को देखना है एवरेज प्रॉफिट अगर है तो ठीक, नहीं है तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है 3 लाख रुपए। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट को लिख लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट अगर हम लोग लिख लेते हैं तो एवरेज प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट को हम लोग लिख लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट जो दिया है तो वो दिया है 3 लाख रुपए। अब उसके बाद हम लोगों को सेकेंड स्टेप में बढ़ना है और उसके बाद हम लोगों को कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना है। मतलब कि एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम लोगों को निकालनी होगी। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे 3 लाख, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड कर देते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो दिया है वो दिया है हम लोगों को 10%। तो अगर हम लोग बात करते हैं 3 लाख कमाया और 3 लाख कमाने के हिसाब से अगर वैल्यू पूछी जाती है तो वो कितनी आती है, बिजनेस की वैल्यू कितनी आती है? तो वो आती है 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए आएगी। 3 लाख में हम लोग 10 का ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 30 लाख रुपए। तो जो इस हिसाब से एवरेज प्रॉफिट आता है ना 3 लाख रुपए, उस हिसाब से अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू पूछी जाती है तो 30 लाख रुपए है। लेकिन क्वेश्चन में इन्वेस्टेड कैपिटल कितनी है? इन्वेस्टेड कैपिटल है हम लोगों की 20 लाख रुपए। चलो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये थर्ड स्टेप है हम लोगों का। तो देखो लिखा हुआ है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस कर देते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोगों ने ये तो हो गया हम लोगों का, लेकिन हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है। तो गुडविल निकालने के लिए हम लोगों को कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर है तो दे दीजिए। और कैपिटल एम्प्लॉयड ये दिया है हम लोगों का, विनियोजित पूंजी को कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो गुडविल बराबर अगर हम लोगों से पूछा जाता है तो गुडविल बराबर हम लोग लिख लेते हैं कि 30 लाख में से हम लोग माइनस कर देते हैं कितने को? 20 लाख को माइनस कर देते हैं। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की 10 लाख रुपए गुडविल आ जाएगी। और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा कि गुडविल की वैल्यू कितनी है?
10 लाख रुपए है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए आंसर हो जाएगा। तो मैंने आज आप लोगों को कोशिश की है लंबी क्लास लेने की, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से क्लास नहीं ले पाई है, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है और बारिश के कारण मैं आप लोगों की क्लासों को नहीं ले सका, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मैंने आज आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लास को बताया कि किस प्रकार से हम लोग औसत लाभ निकालते हैं। एक क्वेश्चन भी आप लोगों को दिया है, इसको आप लोग करिए। और उसके बाद पूंजीकरण विधि हम लोगों ने बताई है, पूंजीकरण विधि कैसे करते हैं, उसके क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को करवाया। और इसके बाद हम लोग एक क्लास और रह जाएगी हम लोगों की, उसके बाद हम लोगों का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर को भी पढ़ने वाले हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर भी आप लोगों के टॉपिक में सिलेबस में गिवन है, तो उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने अभी तक कौन कौन सी क्लासों को किया है, तो हम लोगों ने इनकम टैक्स को कर लिया है। इनकम टैक्स में आप लोगों को सैलरी के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। सैलरी के बाद अब अगर हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वो पढ़ने वाले हैं हाउस प्रॉपर्टी के MCQ पढ़ने वाले हैं। MCQ हाउस प्रॉपर्टी के आप लोगों को MCQ मिलने वाले हैं, लेकिन MCQ से पहले थोड़ी सी आप लोगों को डिटेल क्लास मिलने वाली है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑडिटिंग की, और ऑडिटिंग में मैंने आप लोगों को एक क्लास ही दे पाई है अभी तक, उसके बाद नेटवर्क प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने ऑडिटिंग के बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों की कॉर्पोरेट अकाउंट की क्लास चल रही है। कॉर्पोरेट अकाउंट की ये आप लोगों की 10वीं या 11वीं क्लास होने वाली है, और हम लोग इसमें टॉपिक कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को। उसके बाद हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात की है। इंडस्ट्रियल रिलेशन की उसमें 3 क्लासें हो पाई हैं, और उसके बाद वहाँ पे भी उस पर स्टॉप लगा हुआ है। तो हम लोग प्रॉपर कर रहे हैं, अच्छी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों का सिलेबस पूरा करवाने की। लेकिन आप लोग भी साथ ही साथ लगे रहिए, अपने प्रैक्टिस सेट देखते रहिए और पुरानी किताबों को देखते रहिए। बीकॉम की जितनी भी किताबें हैं उनको भी देखते रहिए, क्योंकि वहीं से डिटेल क्लास हम लोगों को मिल सकेगी। प्रैक्टिस सेट भी साथ में लगाते रहिए। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में आप लोगों को मिलने वाले हैं, हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन से हम लोग क्लास को करने वाले हैं। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।